दो दिन के खेल में इतना एक्शन, मजा ही आ गया। पहले दिन जो है वो भारत थोड़ा नीचे लगा रहा, फिर जवाबी हमला किया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पे चढ़ाई की। अब ऑस्ट्रेलिया चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है क्या। इतना एक्शन तो किसी फिल्म में भी नहीं होता जितना आज हमें इस मैच में देखने में मिला है। दिस इज नजीब उल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब 185 पर हिंदुस्तान की टीम आउट हुई तो सबको लगा पिच बहुत मुश्किल है, फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिल रही है, लेकिन ये रन कम है और मुझे तो इस बात का यकीन था कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम 50-60 रन की तो लीड लेके जाएगा। लेकिन एक शख्स था जिसने कहा भाई ये 185 बनाने के लिए भी ना आपको बहुत मेहनत करना होगी। और फिर उन्होंने कहा ये जो गुड टॉस टू लूज वाली बात कर रहे हैं ना वो भी जरा सुन लें कि यहाँ क्या होने जा रहा है। तो वो शख्स आज मेरे साथ हैं और मेरे साथ हैं आप सबके जाने पहचाने बासित अली। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम सलाम नजीब मियाँ, खैरियत से हैं? कैसा और जा रहा भाई है आपका ऐसी चैनल? भाई ठीक जा रहा है, बस वो तो सही है, लेकिन आपको ऐसी तो नहीं ना हम गुरु कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप ले जाते हैं बाजी। हम जो पिच रीडिंग हम आपकी है, जो कंडीशंस आप पढ़ते हैं ना, मजा आता है। हम गुरु नहीं है। गुरु सिर्फ एक ही है दुनिया में, अल्लाह ताला। हाँ हाँ, जाहिर सी बात, जाहिर सी वो बात है। हम तो वो गेम के अल्फाज पर्सपेक्टिव से बात कर डालता है, रहे हैं। वो अल्फाज डालता है जबान में। वो हम्म जबान से हम जो चीज देख रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने थोड़ी सी एक चीज दी हुई है। और हम्म। डरता नहीं हूँ बोलते हुए। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अच्छी चीज है कि डरता नहीं हूँ, जो चीज चाहे जाहिर है। गलत हो। हाँ हाँ, जाहिर है, मैं वही कहने वाला था कि बार बार चीजें गलत हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज तो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। हर हर कोई अकले कुल तो नहीं हो सकता। कभी कभार गलती भी हो जाती है, और मैंने देखा है आप अपनी वीडियो में वो एडमिट भी कर रहे होते हैं। क्योंकि हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं, देखो बासित भाई तो ये कह रहे थे ये हो गया, अगली वीडियो में आप कह रहे होते हैं मैं गलत था, हो गया ऐसा। सही है, लेकिन ये वाली जो बात आपने की ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि, और इसमें भी मुझे भी थोड़ा सा ये बताइएगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पिच तो मुश्किल है, लेकिन इंडियन बैटर्स ने अपनी गलती से भी वो आउट हुए हैं। उन्होंने भी अपने फुल अपने शॉट जो है वो वाले खेले हैं जिसपे विकेटें गिरनी थी। नजीब, थोड़ा सा आज मैं पीछे लेके जाऊंगा। आपको याद है बांग्लादेश सीरीज जो हुई थी, जब बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश करा था पाकिस्तान ने? जी पहले टेस्ट बिल्कुल। मैच में 448 पे डिक्लेयर करा था बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने। हम्म और जब बांग्लादेश ने टॉस जीत के कहा हम बॉलिंग करेंगे ना, तो मैंने उसी वक्त हम्म ट्वीट करा था कि अब बारिश ही बचा पाएगी हम्म बांग्लादेश को। और उसके बाद रिजवान ने 171 करे, सऊद ने मेरे ख्याल 100 करा था उस मैच में। हम्म उसके बाद जब पाकिस्तान मैच हारा ना, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि पिच को मैंने पढ़ लिया था। 4 फास्ट बॉलर इन्होंने डाले, वो मैंने एडमिट करा। वो मेरी उस मैच के लिहाज से गलती हुई थी, लेकिन हम्म क्रिकेट सेंस जो अल्लाह ताला ने दी है ना, अगर हम्म बासित अली वहां पे कोच होता तो एक स्पिनर लाजमी खेलता और बांग्लादेश कभी भी नहीं जीतता। ये आज मैं माफी के साथ इसलिए लेके जा रहा हूं आपको पीछे। और जहां तक बात है ना इस मैच की, देखो नजीब, पहली बारी में जब इंसान टॉस जीत के बैटिंग करता है ना, क्योंकि हम्म थोड़ी बहुत कोचिंग करी है, तो उस टाइम पे होती है पिच सॉफ्ट, तो बॉल आराम से आता है, स्पंजी बाउंस, मतलब तेज नहीं आता, स्लो आता है। तो उसमें हम्म बैट्समैन एडजस्ट कर लेता है, और जैसे ही उस पर हैवी रोल लिया जाता है ना, तो फिर वो बॉल निकलना शुरू हो जाता है मूवमेंट के साथ। मैं देख रहा था माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े कमेंटेटर, माइकल वॉन तो, गिलक्रिस्ट तो, रवि शास्त्री साहब, गुड टॉस टू लूज। मैंने बोला यार ये तो ग्राउंड में मौजूद है। फिर मैंने वहां पे वीडियो बनाई कि ये गुड टॉस टू लूज नहीं है, ये बहुत अच्छा फैसला है। नजीब, हम्म आप यकीन करो, ऑनेस्ट टू गॉड, अगर आज बुमराह अनफिट होकर बाहर नहीं जाता ना, ये 130 नहीं करते जो वेबस्टर ने हम्म। 57 करे ना। हाँ, डेब्यूटेंट ने। वो अच्छा खेला, मैं कोई हम्म वो नहीं दे रहा। और कल मुझे उस हम्म। पर बहुत अफसोस हुआ, उस बच्चे पे, सैम कॉन्स्टेस। कॉन्स्टेस, हाँ। जब विराट ने उसको धक्का धक्का दिया था, जब मैंने वीडियो बनाई थी, विराट ने गलत करा। हम सब ने कहा कि विराट ने लेकिन गलत किया। लेकिन कल जो उस बच्चे ने करा ना, वो बहुत बदतमीजी करी। जिस तरह उसने बदतमीजी की, शाउट हाँ। किया ना बुमराह को, बुमराह बहुत शरीफ लड़का है यार। मैं तो पहली वो बार देख देखा है के मैंने वो बोला तो ये तो अंडर वो 19 में मैच समझ रहा है। हाँ, वो तो बहुत डिसेंट आदमी है, डिसेंट आदमी है लिटरली। बहुत और बहुत मैंने डिसेंट है। कल अपनी वीडियो में कहा था, आपको अच्छा लगेगा, मैंने कहा अभी ये अंडे से निकला नहीं है और बदमाशी इसने शुरू कर दी है इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ।
वो असल में पहले इनिंग्स में उसके लग गए ना शॉट, रैम शॉट वगैरह, उस वजह से। नहीं यार, चले एक और मैं भी बात अपने है, एक और भी बात है, आज मैंने सोचा ये था। विराट की टक्कर ने ना इसको हीरो भी बना दिया। वासिद भाई क्या क्या कहेंगे, एक ही नहीं मैच नहीं, में ना इसने इसका एक इतना पहले, जिक्र। इसकी पहले एक वीडियो आई हुई है जिसमें उसने बताया कि कौन कौन बैटर अच्छा है, स्मिथ के बारे में, जो रूट बेहतर, स्मिथ से इस तरह हम्म, करके। इंडिया जब पूछा ना स्मिथ और विराट, उसने विराट बोला विराट विराट। विराट। हाँ। हाँ। अच्छा, मैंने आज रात को ब्रेकिंग न्यूज देनी थी, मैं आपके प्रोग्राम में दे देता हूँ क्योंकि हम्म। फैमिली मेंबर हो आप हमारे। बुमराह को जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें क्रैम्प्स आए, कोई फ्रैक्चर नहीं हाँ, है। फ्रैक्चर नहीं, बट स्पैज्म इतना तगड़ा होता है बासित भाई, आप तो खुद हाँ। जानते हैं इन चीजों को, खेलना बड़ा मुश्किल है अब फौरन। अब ये काम है इंडिया की मैनेजमेंट का कि क्या वो बॉल कर पाएगा या नहीं। अगर हम्म। बुमराह बॉलिंग करता है हम्म। तो 170 रन भी मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया का बनाना, और अगर बुमराह बॉलिंग नहीं करता तो 250 भी ऑस्ट्रेलिया बना लेगा, क्योंकि बुमराह एक दहशत है यार। दहशत है, सही बात है, इसमें दहशत कोई है शक वो। नहीं है। भाई आपको पता है ना, किसी भी ऑस्ट्रेलिया टूर पे सबसे ज्यादा भारत की जानिब से विकेट लेने वाला बॉलर बन गया है। 32 इस टूर पे ले लिए हैं, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। मतलब ही इज अ मॉन्स्टर विद द बॉल, आई मीन वैसे क्या। मेरा आपसे सवाल है, नसीम शाह बेहतर है या बुमराह? सर, सर वो वो सर इतनी वो, इतनी क्रिकेट खेली वो नहीं है, लेकिन इतनी समझता हूँ, ऐसे सवालों के जवाब नहीं दूंगा। बाबर ने स्टेटमेंट दिया था ना, नसीम शाह बेटर देन बुमराह, मैंने बोला बाबर मुझे ऐसा माफ कर लगता है दे। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई पॉलिसी बनाते हैं कि अपने वालों का ही नाम लेना या कुछ इस तरह की चीजें, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनती ना कि आप ऐसी बात करें। दुनिया में कोई बुमराह का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन बासित भाई इससे भी आप एग्री करेंगे कि आज के इस मैच में, आज के दिन इनफैक्ट सिर्फ बुमराह ने 10 ओवर कराए हैं, तो प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और नितेश रेड्डी तीनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, उन्होंने हाथ से निकलने नहीं दिया मैच को। नहीं 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 नहीं, सिर्फ सिराज ने अच्छी बॉल करे हैं, कृष्णा ने और नीतीश रेड्डी ने तो रन बनवा दिए, खुले रन दे दिए। जो हाँ, लेकिन मैं 57 जब उनकी देखें, आप बुमराह पे 57 उनकी डिपेंड जो करते हो ना पार्टनरशिप जब। हुई है ना, देखो हम्म। नजीब इस पिच पे जिस तरह की बॉल करने चाहिए थे वैसे नहीं करे। ये अच्छा। पक्के बॉलर नहीं है। हाँ, आप ऑब्वियसली सपोर्ट आप बॉलर है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, मिचेल स्टार्क, कमिंस और बॉलैंड, बॉलैंड ने हिलाया हुआ है सबको। यार मैं कहता हूँ सबसे बड़ा सही है। इम्तिहान इंडियन बैटर्स का बोलैंड ले रहा है। और 3 में टेस्ट मैच में, हाँ 5 में नहीं, 3 में। हाँ हाँ, सही उन्होंने है। इसको हेजलवुड का रिप्लेसमेंट बनाया हुआ है। अब दूसरी चीज आप ये देखो कि जिस तरह का आज फ्लाइंग स्टार्ट मिला, पहले ओवर में 16 रन, हम्म। सबसे स्टार्ट करा बैट शॉट मारना राहुल ने, ऑन द अप मारने चला गया दूर का बॉल। अरे भाई, जो आपका खेल है उसमें रहो ना, सामने से रन बन रहे हैं। और सोने पे सुहागा ब्रेडमैन साहब, T20 खेल रहे थे, गिल साहब, यार निकल के मार रहे हैं, जबकि उनके सामने विराट आउट हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कल वो क्या शॉट खेल रहा था? मुझे पहली इनिंग का शॉट तो समझा दें। वो जो बाहर आया, यार उसके बाद उसने ना मारा है ना रोका है, वो था क्या कल? कल के लिए, कल की तुम्हें एक न्यूज देता हूं, तुम हंसोगे बड़ा। हम्म। उन 1995 में एक बैटर था जो लास्ट बॉल में शेन वांग की बॉल से बोल्ड हुआ था। सही है ना? उससे उस ओवर की चौथी बॉल पे बहुत बड़ा सिंगल था, हाँ। नहीं लिया। हम्म। विराट कोहली पहले इनिंग्स में आउट हुआ, उससे एक बॉल पहले उसने शॉट खेला मिड विकेट पे, बहुत बड़ा सिंगल था, ऋषभ पंत नहीं भागा, वो अगली बॉल पे आउट हो गया। गिल लंच की लास्ट बॉल पे आउट हुआ, निकल के खेल लास्ट रहा था। बॉल पे, और कर क्या रहा था वो, शॉट क्या था? सही है। और सबसे बड़ी बात, कल ये जो सैम कॉन्स्टेंस ने जो हरकत करी, तो लास्ट बॉल पे कौन आउट हुआ? उस्मान ख्वाजा। तो ये टेस्ट मैच लास्ट बॉल की वजह से बड़ा मशहूर है, एक यहाँ बैठा हुआ है, हाँ। दो वहां बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन मुझे आज पता है क्या लग रहा था, मुझे ये लग रहा था, हम तो आपको पता है ऐसे टाइम पे मैच होता है, आपको तो फिर सुबह उठने की आदत है, मैं तो मैच की वजह से उठ रहा होता हूँ। मैंने जब शुरू में देखा ना, मुझे लगा यार आज तो बनेगा, अच्छा स्कोर बना लेगा हिंदुस्तान ना। लेकिन 42 फॉर नन से लेके 78 फॉर 4, बताइए जरा। उससे उससे मजेदार बात बताता हूँ तुम्हें हम्म। नजीब, क्योंकि हमारा फैमिली शो है। आपको पता, मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ हम्म। और मैं जल्दी उठता हूँ, मैच से भी पहले उठता हूँ ना। मैं उठा,
एकदम मैंने बोला यार क्या अजान तो नहीं हो गई। हम्म। और मुझे ख्वाब आया कि ऑस्ट्रेलिया के 42 पे 8 आउट है। मैंने वाह जी वाह। हम्म। फिर मैं उठा, मैंने बोला है ये तो ख्वाब है भाई। फिर मैंने मोबाइल में चेक करा कि मैच शुरू हुआ, तो अब हम्म। टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। अरे मैंने बोला क्या हो गया भाई, अभी तो मैच भी नहीं शुरू हुआ। हाँ। मैच भी शुरू नहीं हुआ। फिर मैच शुरू हुआ, एक आउट हुआ, जहां पे वो अपना ट्रेविस हेड आउट हुआ ना नजीब, हम्म। उसके बाद इन्हें 100 भी नहीं करना चाहिए था। जब बुमराह वापस जा रहा था बिल्कुल ना, सही कह रहे हैं। अरे मैंने बोला फंस गए। सही कह रहे हैं, ये वेबस्टर की और जो 57 आपने में इनकी आपने ये। जो बात बोली ना इनकी शॉटों की, हम्म। यार अभी मैंने आज एक वीडियो बनाई है, उसमें फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों ने बोला जी बारिश है, हम्म। बारिश की वजह से उन्होंने मारा, तेज खेला। तो हम्म। मैंने बोला यार सबसे पहले तो उस बैटिंग कोच को सैक कर दो जिसने नंबर 3 पे गिल को भेजा। अगर बारिश थी तो फिर ऋषभ पंत को नंबर 3 पे भेजते ना। हम्म। भाई इन दी एंड क्या हुआ, ऋषभ पंत ने 61 बनाए 31 बॉलों में, सही है। हम्म। जीता कौन, बॉलर जीता ना। हम्म। अभी 140 146 है, अब मतलब 4 रन की लीड है तो 145 बने। हाँ ऋषभ पंत आज नॉट आउट जाता तो उसकी जीत थी। इस वक्त सही बात। इस वक्त टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया थोड़ी है। अगर अब बुमराह टॉप पे आ गया बॉलिंग ना नहीं करता, बुमराह। हाँ, बुमराह की इंजरी की वजह से अब सही है। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर आ गया। अब उन्होंने ये बोला कि जी मैनेजमेंट ने बोला तेज खेलो, ऐसा ही है। जी। तो फिर तो फिर जडेजा क्यों तेज नहीं खेला भाई। अगर आप ये बोलते हैं, मेरे हाँ। सब्सक्राइबर्स ग्रुप में ये बोलते हैं जी बारिश की कल बारिश नहीं है, और बारिश का तो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है यार, चांसेस कितने हैं, कब होती है क्या नहीं होती है। चौथे और पांचवें दिन का सुना है 60% बारिश, और सिडनी हम्म। ग्राउंड ऐसा है जितनी तेज बारिश हो ना आधे घंटे में मैच शुरू हो जाता है, वो शुरू हो क्योंकि जाता है, ड्रेनेज मुझे भी सिस्टम लगता है बहुत कि अच्छा है। हाँ, स्पेल होंगे हाँ बारिश के, लेकिन मैच रुकेगा नहीं ऐसे। यार आप मुझे बताओ क्या ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ खेलेगा? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, क्योंकि वो बाहर हो जाएगा WTC फाइनल से। श्रीलंका को श्रीलंका में हराना आसान थोड़ी है। नहीं मतलब हरा भी दे, दैट्स नॉट द पॉइंट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कभी कल पे नहीं छोड़ेगा चीज, और जो आज आ रहा है वो आज पकड़ेगा। 100% है, लेकिन हाँ। भाई मसला ये है कि बैड बैट्समैनशिप है यार। हम्म। आपने क्या कर लिया, 4 छक्के 6 चौके मारे, हम्म। क्या कर लिया आपने? इन दी एंड क्या हुआ रिजल्ट? इस वक्त कौन है टॉप पर? ऑस्ट्रेलिया है। सही बात है, ये सिंपल बात प्लानिंग थी, प्लानिंग गलत की है इसके लिए। और अच्छा, गलत कर रही अब है। मेरे अगर मेरे अगर मैं होता ना, अगर मैं होता नजीब, मैं हम्म। नंबर 3 ऋषभ पंत को भेजता कि अगर हम्म। काउंटर अटैक करना है तो ऋषभ पंत बेहतर है। बिल्कुल एक सही। बैट्समैन तो रखो तो पीछे, ऋषभ पंत के बाद तो सब ऑलराउंडर है पीछे। सही कह रहे हैं, बैट प्लानिंग बिल्कुल। है। बैट प्लानिंग। अच्छा, अब मैं आपसे दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ। पहला जो है वो है रोहित शर्मा, रिगार्डिंग रोहित शर्मा एंड हिज कैप्टनसी। क्योंकि मेरे हिसाब से गिल ने ऐसा क्या किया भाई, 13 रन और 20 रन तो रोहित शर्मा भी बना लेता। ये कप्तान का ड्यूरिंग टूर बैठना आप आपकी अप्रोच बताता है कि आप डरे हुए हैं, माहौल खराब है, पैनिक फैला हुआ है, जबकि रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बातें की हैं आके। मेरा पॉइंट ये है बासित भाई, मुझे बताइए ना, हेड कोच आता है और आके कहता है कल फैसला करेंगे कंडीशन और सिचुएशन देख के कि रोहित खेलेगा या नहीं खेलेगा। कभी आज तक कप्तान के बारे में ऐसी बात नहीं हुई जब तक कि वो इंजर्ड ना हो। तो ये करना आपके हिसाब से कैसा फैसला था, और रोहित शर्मा का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? नजीब कल मैंने अपनी चैनल पे बोल दिया था कि रोहित कल का मैच खुद बैठ रहा है, वो क्योंकि सबको पता चल मु- गया था, वो तो न्यूज आ ही रही थी ना हिंदुस्तान से। मुझे मुझे जो न्यूज आई थी वो इंडिया से आई थी, और वो जी उसका जी जी खास जी जी। खास बंदा है। हाँ। तो मैंने ये बोल दिया था, और मैंने ये भी बोल दिया था वो रिटायरमेंट नहीं ले रहा। हालांकि पूरे इंडिया में चल रहा है कि रिटायरमेंट लेगा, रिटायर हो जाएगा, आखिरी मैच आखिरी में। उसके जो मतलब करीबी लोग हैं उन्होंने बोला बादशाह भाई वो रिटायर नहीं हो रहा। और जो बात कल मैंने अपने प्रोग्राम में कही थी वही बात आज उसने इंटरव्यू में बोली है कि फॉर्म का होना ना होना किसको पता है। अब विराट कोहली ने क्या कर लिया पहले टेस्ट मैच के बाद, बिल्कुल सही है, उसकी बिल्कुल सही। चिड़ बन गई ऑफ स्टंप, हाँ ऑफ हाँ, स्टंप वो निकनेम पांचवी पड़ छठी गया ऑफ स्टंप स्टंप। पे जाके। हाँ। सही है ना। अब दूसरी बात ये, क्या रोहित शर्मा बैट शॉट मार के तो आउट नहीं हो रहा था ना, गिल तो बैट शॉट मार के आउट हो रहा है, टीम को फंसवा के आउट हो रहा है। आप क्या कहते हैं, खेलना चाहिए था या नहीं खेलना चाहिए था? इस टेस्ट मैच में उसने सही, बिल्कुल सही स्टेप लिया।
जो उसने रेस्ट आप करा है नहीं ना, समझते कि क्योंकि ये ऑपोजिशन पे आपकी पैनिक का एक वो जाता है? नहीं, एक, नहीं, क्या आप देखो, पैनिक कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, इसमें ये एक माइंड गेम भी हो सकता था कि यार हम सुबह बताएंगे, तो सामने वाली टीम यही रहती है कि खेलना है, नहीं हमें जो खेलना है, खबरें खेलना है, वहां नहीं से खेलना आ भी रही थी ना बासित भाई, जो खबरें आ रही थी वो इस वजह से ही आ रही थी कि वो जो बाहर निकलते हैं कोच और वो डिस्कशन करते हैं, वो सारा बुमराह के साथ कर रहे थे। पिच देखने जा रहे हैं तो बुमराह के साथ जा रहे हैं, तो है। माइंड गेम कैसा वहां पे सबको दिखाई दे रहा वो गलत चीज करी है ना? हम्म। अगर कभी भी देखो, गौतम गंभीर ने वाइट बॉल में कोचिंग करी हुई आईपीएल में ना, हम्म। उसको चाहिए था कि बुमराह को कप्तान बनाना था, वो अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर बातचीत करता, वो तो ओपनली बाहर आ गया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि अभी हमने फैसला नहीं करा। वो फैसला तो नहीं जो करा। मीटिंग हो रही थी, जो वीडियोस आई हैं, हम्म। उसी ने हर चीज बता दी। हाँ वो तो खैर हमारे, मैंने यही कहा था ये सारी चीजें तो पाकिस्तान में होती हैं, हिंदुस्तान में होते हुए देख रहा हूँ मैं पहली बार कि ड्रेसिंग रूम की चीजें बाहर आ रही हैं और एक पैनिक मचा हुआ है। ऑब्वियसली शिकस्त ऐसा कर देती है। मेरा एक और आपसे सवाल है, आप एज, क्योंकि आई ऑलवेज से रोहित शर्मा लिमिटेड ओवर्स का इतना बड़ा मॉन्स्टर है कि हम उसको टेस्ट में भी वैसा ही समझने की गलती करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा वैसा बैटर नहीं है। आप रोहित शर्मा को कहाँ रेट करते हैं? देखो, द वे ऑफ प्लेइंग जो है ना, इंडिया में जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज हुई ना, वहां से वो थोड़ा सा नीचे आ गया। उसको अपना वनडे वाला स्टाइल नहीं छोड़ना चाहिए था, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। वो एक तो पहले टेस्ट मैच के बाद आया, फिर नंबर 6 पे आ गया, तो वो लाइन और लेंथ में खेलने लगा। वो उसका गेम नहीं है अब, क्योंकि उसके फिटनेस का म्यार इतना अच्छा नहीं है जितना बिल्कुल अच्छा नहीं। विराट का फिटनेस का सही बात। म्यार है ना। जैसे मैं हूं, मैं रोहित शर्मा हूं, आप विराट कोहली हैं, तो फिट आप ज्यादा है, आप 3-3 घंटे जिम में लगाते हैं। मैं तो नहीं जाता, मैं तो 5 मिनट की 6 मिनट की वॉक करता हूँ, मेरी बैक प्रॉब्लम है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। उसको अपना गेम नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस तरह का वो खेलता है ना, अटैकिंग, 10 ओवर में 40 रन अपने, वो खेलता था, ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर डाल सकता था। आपको लेकिन साउथ उसने उस अफ्रीका चीज का, को हाँ जी जी बोलिए बोलिए। उसने वो चीज कैच नहीं करी, और ना ही किसी ने उसको इस चीज में मतलब ट्यूनिंग करी। हम्म। क्योंकि अब मसला ये, जो भी हेड कोच बनता है ना, अपने अपने बंदे वो लगाता है। अपने हिसाब से, कभी हाँ जी आपने जी। कभी आपने इंडिया में सुना कि फॉरेन कोचेज आए हों? हम्म। वो 10 ड्रेस कोटे साहब भी आए हुए हैं, तो मॉर्कल भी है बॉलिंग कोच, तो वो तो डिफरेंट। खैर अपनी टीम हर कोई लेकर आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जनूबी अफ्रीका के साबिक खिलाड़ी थे डेरिल कलिनिन, उन्होंने कुलेनन। दो तीन बातें कही हैं, जिन बातों से ना पहले तो मुझे बड़ा लगा कि बड़े हार्श हो रहे हैं, और फिर जब मैंने उसको चेक किया चीजों को तो मुझे लगा कि कुछ हद तक बातें ठीक भी हैं। उन्होंने कहा रोहित शर्मा को मैं बड़ा टेस्ट का बल्लेबाज कभी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो फ्लैट ट्रैक बुली है। उसके ओवरसीज के स्टैट्स देख लें, जनूबी अफ्रीका में उसकी 15 की एवरेज है। जब मैंने उठा के देखा ना तो 12 में से 10 सेंचुरियां हिंदुस्तान में हैं। सिर्फ इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज में 100 है, कभी ऑस्ट्रेलिया में 100 नहीं है, न्यूजीलैंड में 100 नहीं है, साउथ अफ्रीका में तो मैंने आपको बताया 15 की एवरेज है। तो रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में कभी भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं किया जैसा लिमिटेड ओवर्स में। रोहित शर्मा पहले नंबर 6 पे खेला है टेस्ट मैच में, जी फिर मुझे वो पता है, जी 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 5 पे जी। खेला, फिर वो ओपनर आया। हम्म। वहां पे मैचेस कितने हुए जहां हम्म। की ये बातें कर रहे हैं ना? अब जब से ये टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है ना, होम और अवे हो रहा है, 3 सीरीज होम होती है, 3 सीरीज अवे होती है। अब क्योंकि इनके बाहर के टूर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया गए अभी बाहर, अभी इंग्लैंड जाएंगे, ये चीज भी काउंट करती है। लेकिन मैं कुलैलन की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हम्म। मेरा, चाहे सेंचुरी कहीं पे भी बनाए, सेंचुरी सेंचुरी होती है, 3 फिगर। नो 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 नो, वो हमारे ये तो नहीं कह रहा है कि हम देखते हैं ना होम एंड अवे आपका रिकॉर्ड कैसा है, तभी आप एक बड़े नामों में आपका शुमार होता है। आपका घर में रिकॉर्ड 60 और 40 समझ में आता है, 70-30 समझ में आता है कि घर में बहुत अच्छा हो, बट दिस इज अ मेजर डिफरेंस ना 10 और 2 का। और इसमें एक चीज उसको और भी बतानी चाहिए थी, बीइंग अ कैप्टन उसका क्या रिकॉर्ड है, क्या हम्म। सीरीज जितवा के आया बाहर या नहीं। हम्म। क्योंकि एक एक पुराने प्लेयर थे 80s और 90s के, माइक ब्रेले, हम्म। उनकी अगर आप बैटिंग परफॉर्मेंस देखें वो जीरो होती थी, लेकिन वो मैच लेकिन जितवाते थे अपने मैच फैसलों से। विनर थे। सही है। तो आपको लगता है ये ये थोड़ी सी बातें हार्श हैं रोहित शर्मा के हार्ट है, बारे में? अच्छा, अब बहुत जल्दी ज्यादा से हम हार्ट। आते हैं विराट कोहली पे।
और विराट कोहली की फॉर्म और वो ऑफ स्टंप से बाहर, वो सारी बातें तो 50 बार हो चुकी हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि अब मैं देख रहा हूं कि विराट टेक्स हिज टाइम, असेस द सिचुएशन, पूरा कंट्रोल है। कहते हैं ना, पिच पे वक्त गुजारेगा तो खुद ही सही हो जाएगा। उसके बाद भी वही गलतियां हो रही हैं और बुरी फॉर्म उनका पीछा नहीं छोड़ रही और वो एक दलदल में फंसते जा रहे हैं। बात यह कि अभी भी उनके तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर अराउंड 800 रन बाकी हैं फॉर 10,000 रन। 10,000 रन नहीं करेगा तो ग्रेड्स की कंपनी में कैसे आएगा? और 10,000 रन करने के लिए अभी तो देखने के लिए विराट कोहली के सामने 800 रन कुछ भी नहीं है। लेकिन माय क्वेश्चन इज, जो इतनी बड़ी फॉर्म है और इंडिया में जो टैलेंट बार बार आता रहता है, पुश करता रहता है, तो बीसीसीआई भी कितना वेट करेगा, सेलेक्टर्स भी कितना वेट करेंगे? क्या सोचते हैं आप विराट कोहली के मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में? नजीब देखो, मैं पहले कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस बात का जवाब देता हूं। जो हेड कोच होता है और जो बैटिंग कोच होता है वो हेल्पर होता है। वो हेल्प करता है, ट्यूनिंग करता है। क्या विराट कोहली के पास उस तरह के नाम वाले बैटिंग कोच हैं जो उसको बात बोले और वो इंप्लीमेंट करे? पहली चीज, जिस तरह हमारे एक हेड बैटिंग कोच ने कहा कि मैंने बाबर को, इमामुल हक को स्वीप मारने की प्रैक्टिस कराई तो उन्होंने मना कर दिया, हम ये ड्रिल नहीं सीखते। तो आपका जो बैटिंग कोच है ना, उसको इंप्लीमेंट कराना भी आना चाहिए। ये बहुत बड़ी वजह है। जो मैं बोलता हूं ना ट्यूनिंग, वो ट्यूनिंग नहीं करा पा रहे। भाई विराट कोहली क्रिकेट से बड़ा तो नहीं है ना, या स्मिथ हो गया या जो रूट हो गया, वो क्रिकेट से बड़े तो नहीं है। जो रूट को आपने अभी मुल्तान में देखा होगा, एक एक घंटा वो रिवर्स स्विच हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। क्या विराट कोहली को मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया में थ्रो डाउन करते हुए देखा है? उसकी प्रॉब्लम थ्रो डाउन थोड़ी है, उसकी प्रॉब्लम तो प्रॉपर बारी है। बॉलर बॉल करे, बॉलर बॉल नहीं करे, थ्रो डाउन में वो प्रैक्टिस कर रहा है, क्या फायदा? तो ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो नजीबुल हसनैन हो, चाहे बाबर आजम हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है वो 10,000 रन करेंगे? टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फैसले होंगे। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में नहीं पहुंचता है तो आपको बड़े बड़े फैसले नजर आएंगे ऑल फॉर्मेट्स के लिए। रोहित शर्मा का भी नजर आएगा उसमें फैसला। ये मैं आपको पहले से न्यूज दे रहा हूं। सही कह रहे हैं। और अभी विराट कोहली की फॉर्म बहुत खराब है। वो जिसको जो चीज करनी चाहिए विराट को, वो चीज नहीं करा। लेकिन विराट कोहली का अभी सब्स्टिट्यूट इंडिया में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात। अभी नहीं है, क्योंकि मैंने सारे बैटर्स देखे। ऋतुराज जो है वो ओपनर है, रिंकू सिंह व्हाइट बॉल का प्लेयर है, रियान पराग एक ऐसा प्लेयर है जो माइट भी 2-3 साल बाद जगह ले विराट की। और बाकी कोई ऐसे बैटर मुझे नजर नहीं आ रहे उनकी डोमेस्टिक में कि वो जगह ले ले। अय्यर है, अय्यर का भी नहीं है। नहीं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना बासित भाई, वो हम बात कर रहे हैं नाम की, स्टेचर की। फॉर्म जब आपकी ऐसी रूठी हो कि आपसे 17, 20, 18 रन बनाना भी अजाब हो रहा हो और आप एक ही तरह से गलती करके आउट हो रहे हो, तो एक पॉइंट तो आता है ना कि जब कहते हैं कि भाई वी हैव टू लुक फॉर द फ्यूचर। अब वक्त भी हाथ से निकल रहा है और फॉर्म भी नहीं वापस आ रही, तो हमें कहीं तो जाना पड़ेगा ना। और ये बड़ी मेरे लिए, मैं सिर्फ सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे लिए बड़ी दुख की बात है अगर विराट के टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन ना हुए तो मुझे बहुत अफसोस होगा। हो जाएंगे उसके 10,000 रन, और इंडियन जो अभी सिलेक्टर्स हैं उनमें इतना दम नहीं है। जुमला याद रखना मेरा, इतना दम नहीं है। क्योंकि कभी कभी प्लेयर खुद भी तो तंग आ जाता है ना, प्लेयर खुद भी तंग आ जाता है जब वो इतना बड़ा प्लेयर हो जिसने सारी जिंदगी अपनी वाहवाही सुनी हो, राइट फ्रॉम द डे वन, किसी भी नहीं किस्म नहीं, की क्रिकेट में अपनी वाहवाही बीच सुनी में हो। 2.5 साल उसको प्रॉब्लम हुई है। वो सही बीच है, में 2.5 साल। वो सही है, लेकिन उस वक्त वो, मतलब उसका ऐसा टाइम था कि पता था इसकी क्रिकेट बहुत बाकी है। अब जब ये फॉर्म ऐसे टाइम पे आती है ना, तो आपको पता है कि इट्स ऑल गोइंग डाउन हिल। तो अब क्या, कितना इंतजार किया जा सकता है? खैर, एनी हाउ, आखिर में थोड़ी सी पाकिस्तान की भी, पहले एक बार मैं जानना चाहूंगा, वेयर डू यू सी दिस टेस्ट मैच गोइंग? जो आपकी कहते हैं ना भविष्यवाणी क्या है, इंडियंस कहते हैं ना, वो आपकी क्या ऑस्ट्रेलिया है इंडिया, प्रिडिक्शन है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडिया। इंडिया हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्या देख रहे हैं?
अभी इस टाइम पे एट द मोमेंट 75% ऑस्ट्रेलिया, 25% 25% इंडिया। इंडिया अगर बिकॉज ऑफ बुमराह फिर बुमराह। बॉलिंग करता है, हाँ, और अगर बुमराह बॉलिंग करता है तो 50-50। तो 50-50 ठीक है, गॉट इट। अब जल्दी से हम पाकिस्तान के भी मैच पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम करंट स्कोर से तो अपडेट नहीं कर सकेंगे जिस वक्त ये लोग देखेंगे, आगे बढ़ चुका होगा उनका मैच। लेकिन मुझे लगता है रायन रेकल्टन ने इस मैच से पहले 9 टेस्ट मैचेस खेले थे और 25 की एवरेज थी, तो उनकी डबल सेंचुरी ने हमें बहुत तकलीफ दी है। और साथ में टंबा बवूमा, बवूमा की तो क्या शानदार फॉर्म चल रही है टेस्ट में, इतने मजे की परफॉर्मेंस है। हम उनको लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट पे जरा जज करना शुरू हो जाते हैं, टेस्ट में वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। श्रीलंका के खिलाफ भी आपने देखा था क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, यहाँ भी 100 कर दिया है। तो इसकी वजह से आपको नहीं लगता पाकिस्तान पीछे चला गया, मैच हाथ से निकल गया इन दोनों की परफॉर्मेंस से? यार पाकिस्तान की तरफ से भी 2 सेंचुरी होंगी, मैंने ये एक दिन पहले पहले से कहा हुआ है। अगर नहीं होगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ बासित अली को होगी। बहुत पाठा पिच है, बहुत अच्छा पिच है यार। बहुत मजे का इस पे पिच भी है। अगर 2 सेंचुरी ना हो सके, लेकिन वो एक बात है, 29 for 5 है अभी। उनके पास दो बॉलर्स 120-25 की स्पीड वाले नहीं है, उनके पास तेज बॉलर हैं। हमारे बॉलर्स ने नजीब मियां रन जितना बनवाए भी तेज तो बॉल है ना। आएगा, जितना तेज बॉल, देखो 20 ओवर सरवाइव करने हैं नए बॉल से, जितना तेज बॉल आएगा उतना तेज शॉट जाएगा। सिर्फ एक बैकफुट पे पुश नहीं करना इस पिच पे, बाकी रन ही रन है। शान मसूद को रन करने चाहिए इस पिच पे। खान मसूद को रन करने अनफॉर्चुनेटली चाहिए। साइम अयूब जो है हाँ, 6 हफ्ते के लिए बाहर हो गया 6 हफ्ते के लिए अनफॉर्चुनेटली। बाहर हो गए। और आपको लगता है कि उसके बाद वो सही रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि हमें चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी बहुत जरूरत है। अल्लाह बेहतर करे, दुआ यही है बस इंशाल्लाह नजर कि लग फिट हो जाती है, जाए इतना वो। इतना जबरदस्त खेला है, उसको नजर लग गई आप भी तिल लगा लें अपने चेहरे पे। है। बासित भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर बात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बासित अली हमारे ओके साथ थे, ओके और भाई। हमने बड़ी सारी चीजों पे डिस्कस किया। मैच बड़े एक्साइटिंग चल रहे हैं, पाकिस्तान का मैच तो लग रहा है पाकिस्तान के हाथ से अब निकलता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।